हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण गौड़। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे जो कि है सामाजिकरण की क्रियाएं, सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो सीटेट के सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं, जो ऑफिशियल सिलेबस है, और उसमें ये 4th नंबर का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन क्या है, व्हाट इज़ सोशलाइजेशन, देन थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, उसके बाद सोशलाइजेशन के क्या क्या टाइप्स हैं, और लास्ट में एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सोशलाइजेशन, सामाजिकरण क्या है। सामाजिक नियमों के अनुकूल व्यवहार करना सीखना ही सामाजिकरण कहलाता है। बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है या बेसिक डेफिनेशन है कि जो सामाजिक तौर तरीके हैं या जो समाज द्वारा नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करना सीखना ही क्या है, सामाजिकरण। जब बच्चे समाज के हिसाब से व्यवहार करना सीख लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसका सामाजिकरण हो रहा है या उसके सामाजिकरण होने की प्रक्रिया चल रही है। तो बच्चों में सामाजिकरण के विकास के लिए 3 प्रक्रियाओं का होना अनिवार्य है। जब बच्चों का सामाजिक विकास होता है तो वह निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। पहला है बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना, यानी कि जो सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर है उसे बच्चों द्वारा करना सीखना। जैसे घर में छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि जब भी कोई बाहर से बड़ा आता है तो उसे वह अभिवादन करे, उससे नमस्ते करे, मतलब उसे अपना रेस्पेक्ट पे करे। तो यह क्या है, एक सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर है। दूसरा है अनुमोदित सामाजिक भूमिका अदा करना, यानी कि समाज के हिसाब से सबको अलग अलग भूमिकाएं दी जाती हैं। जैसे पिता की भूमिका अलग होती है, माँ की भूमिका अलग होती है, टीचर्स की भूमिका अलग होती है। सपोज अगर कोई पिता की भूमिका को समाज के हिसाब से नहीं निभा पाता तो हम क्या कहते हैं कि वह व्यक्ति सामाजिक नहीं है या उसका सामाजिकरण ठीक ढंग से नहीं हुआ। तीसरी है सामाजिक मनोवृत्ति का विकास, यानी कि सोशल एटीट्यूड का डेवलपमेंट। जब बच्चों में सोशल एटीट्यूड डेवलप हो जाता है तो वह सामाजिक क्रियाओं को पॉजिटिवली देखते हैं और उनमें भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका सामाजिकरण। तो यह 3 प्रक्रियाएं हो गई। पहली थी बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना, सेकंड अनुमोदित सामाजिक भूमिका अदा करना, और लास्ट थी सामाजिक मनोवृत्ति का विकास। चलिए नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण के क्या क्या सिद्धांत हैं। मेनली हम 3 थ्योरीज को यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। पहला है स्वदर्पण सिद्धांत, यानी कि लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। यह सिद्धांत चार्ल्स हॉर्टन कूले ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब बालक समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में आता है तो वह जान पाता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या वह उसे किस तरीके से देखते हैं, जिसके बाद वह बालक स्वयं के बारे में सोचने की क्षमता विकसित करता है। और इस क्षमता को विकसित करने की प्रक्रिया को कूले ने क्या कहा है, सामाजिकरण। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों के प्रारंभिक सामाजिक विकास के लिए परिवार यानी कि फैमिली, खेल समूह, मित्र, ये सब लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चलिए स्वदर्पण सिद्धांत हो गया। दूसरा है मैं और मुझे का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आई एंड मी। इस सिद्धांत के जनक हर्बर्ट मीड थे। कौन थे इस सिद्धांत के जनक? हर्बर्ट मीड। इस सिद्धांत में मुझे यानी कि मी का तात्पर्य समाज से है और आई का तात्पर्य मतलब मैं का तात्पर्य समाज के प्रत्युत्तर से है। जैसे दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह मुझे है, यह क्या है, मुझे यानी कि मी है। और उस संदर्भ में मैं क्या सोचता हूँ, यह मैं है, आई है। और अंततः मैं अपने बारे में जिस निष्कर्ष में पहुँचता हूँ वह क्या है, सेल्फ, स्वः। इसी को हर्बर्ट मीड ने क्या कहा है, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया। तो बेसिकली मैं और मुझे में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मुझे क्या है कि जो समाज के लोग या दूसरे लोग मेरे बारे में सोचते हैं वह है मुझे, और उनके सोचने के बारे में या जो मेरे बारे में वह सोचते हैं उस संदर्भ में मैं क्या सोचता हूँ वह क्या है, मैं। और अंततः वह जिस निष्कर्ष पर पहुँचता है वह है सेल्फ। चलिए नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता दार्शनिक दुर्खेम है। इनके अनुसार प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार तथा मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती हैं।
यानी कि प्रत्येक समाज के कुछ मूल्य होते हैं, कुछ विचारधाराएं होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, विश्वास होते हैं, कुछ आदर्श स्थापित होते हैं और समाज के व्यक्तियों द्वारा उन्हें स्वीकृति मिली होती है। बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों द्वारा किए गए आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण करता है। मतलब जो समाज के विश्वास हैं, आदर्श हैं, संस्कार हैं, वह उनके अनुसार अनुकरण करता है। तो यह क्या है? सामाजिकरण की प्रक्रिया। और ये कौन सा सिद्धांत है? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया अपनी गति से चलती रहती है। मतलब जब बच्चा समाज द्वारा बनाए गए आदर्शों, संस्कार, विश्वास, मूल्य, भाव, विचारधारा के अनुसार कार्य करना सीख जाता है, उनके अनुसार व्यवहार करना सीख जाता है, तो उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया भी अपने आप से चलती रहती है। चलिए, ये हो गए सामाजिकरण के कुछ सिद्धांत। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण की प्रक्रिया को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक सामाजिकरण यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन, और दूसरा है द्वितीयक सामाजिकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है? बालकों में सामाजिकरण की शुरुआत इसी अवस्था में होती है जब बच्चे सोशलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं या वह सामाजिक होने की अवस्था में आते हैं। तो वह कौन सी अवस्था है? प्राइमरी सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन हो गया है। शिक्षा, संस्कृति, मूल्य तथा अभिवृत्ति का विकास इसी चरण में होता है। मतलब जब बच्चे क्लास में पहुंचते हैं, स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, विभिन्न कल्चर्स को जानते हैं, उसकी क्या कल्चर है, संस्कृति क्या है, मूल्यों के बारे में समझते हैं तथा वह अपना एक एटीट्यूड डेवलप करते हैं, तो वह किस अवस्था में होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन में। प्राथमिक सामाजिकरण में मुख्य वर्ता के रूप में परिवार एवं मित्रों की भूमिका अधिक होती है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक सामाजिकरण में किसकी भूमिका अधिक होती है? तो बेसिकली इसमें जो सही आंसर होता है परिवार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे जब जन्म लेते हैं और वह जब बड़े होते हैं तो परिवार में सीखते हैं कि उसे समाज में किस तरीके से व्यवहार करना है, और वहीं से उनका सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। द्वितीयक सामाजिकरण घर से बाहर होता है। प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ से स्टार्ट होता था? घर से, परिवार से, और द्वितीयक सामाजिकरण घर से बाहर होता है। द्वितीयक सामाजिकरण सीखने की उस प्रक्रिया को बताता है कि जिसमें बच्चे समाज के किसी समूह के सक्रिय सदस्य बनने के लिए उपयुक्त व्यवहार करना सीखते हैं। समाज में बहुत सारे समूह होते हैं और बच्चे जब बड़े होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो वह किसी एक समूह का या दो समूह के सदस्य बनना चाहते हैं। और वह सदस्य कब बनते हैं? कि वह उस समूह के सदस्यों के हिसाब से व्यवहार करना सीख लेते हैं। और इस व्यवहार करने की सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा है? सामाजिकरण की प्रक्रिया। द्वितीयक सामाजिकरण में बच्चे सीखते हैं कि विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। मतलब द्वितीयक सामाजिकरण की प्रक्रिया है, एक तरीके से यह बाहर से प्रारंभ होती है और यह थ्रू आउट लाइफ चलती है। यानी कि बच्चों के बाहर निकलने से लेके और व्यक्ति के मृत्यु तक वह द्वितीयक सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। यानी कि सीखता रहता है कि उसे अलग अलग परिस्थितियों में किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। द्वितीयक सामाजिकरण की प्रक्रिया में विद्यालय, आस पड़ोस, खेल के मैदान आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे विद्यालय में सीखते हैं कि किस तरीके से उसे व्यवहार करना है, शिक्षकों के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने जो पीयर ग्रुप हैं उनके साथ किस तरीके से व्यवहार करना है। आस पड़ोस से सीखते हैं, खेल के मैदान में विभिन्न चीज़ों को सीखते हैं। तो द्वितीयक सामाजिक प्रक्रिया कहाँ होती है? घर से बाहर होती है, विद्यालय में होती है, आस पड़ोस के इंटरेक्शन से होती है और खेल के मैदान में होती है। तो ये हो गई सामाजिकरण की प्रक्रियाएं। चलिए, नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में फैमिली है। फैमिली में क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा का सीखना, रिलेशनशिप्स किस तरीके से रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है, रूल्स, इनिशियल सोशल इंटरेक्शंस। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वह परिवार में सीखते हैं कि उन्हें किस तरीके से दूसरे लोगों से व्यवहार करना है। मोरल्स को, नैतिक जो मान्यताएं, नैतिक जो समाज द्वारा नियम स्थापित किए गए उनको बच्चे कहाँ सीखते हैं? फैमिली में सीखते हैं। उसके बाद
जो दूसरे एजेंट हैं वो पीयर्स ग्रुप, रिलीजन, गवर्नमेंट, मीडिया, वर्क, ग्लोबल या सोशल ग्रुप्स, क्लब्स, स्कूल, ये सब क्या हैं? एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो आप सभी इन एजेंट्स को एक बार देख लेना, बस आपको एक तरीके से एक बार देखना है और आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से एजेंट्स हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको यह सामाजिकरण की प्रक्रिया या सामाजिकरण के जो सिद्धांत हैं वो क्लियर हो गए हों, और जो भी क्वेश्चन इससे आए आप आराम से सीटेट में या अलग टेट एग्जाम में कर पाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।